बड़ी खबर अलीगढ़ जनपद की गभाना तहसील अंतर्गत विकास खंड चिंदौस के गांव सहजपुरा से ग्राम पंचायत का विकास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। गांव के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत प्रधान पर लाखों रुपए के गबन का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा सरकारी धन से गांव में अपेक्षित विकास कार्य नहीं कराए गए। चकमार्ग, तालाब, कब्रिस्तान, ग्रीन पार्क, शमशान घाट जैसे बुनियादी विकास कार्य लंबे समय से उपेक्षित रहे, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों को आपस में चंदा इकट्ठा कर इन कार्यों को कराना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार जिन कार्यों को उन्होंने अपने निजी खर्च और चंदे से पूरा कराया, उन्हीं कार्यों को बाद में ग्राम पंचायत के अभिलेखों में दर्शाकर सरकारी बजट पास करा लिया गया। आरोप है कि इस प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम पंचायत प्रधान ने लाखों रुपए की मोटी रकम हजम कर ली। मामले में तब नया मोड़ आया जब ग्रामीणों ने आरटीआई सूचना का अधिकार के तहत ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों और उनके बजट से संबंधित जानकारी मांगी। आरटीआई से प्राप्त सूची के आधार पर ग्रामीणों का दावा है कि कई ऐसे कार्यों के भुगतान दिखाए गए हैं जो वास्तव में ग्राम पंचायत द्वारा कराए ही नहीं गए थे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह सीधा सरकारी धन का दुरुपयोग और गबन है। गांव में इसको लेकर भारी आक्रोश है और ग्रामीणों ने एकजुट होकर उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो भ्रष्टाचार की पूरी परतें खुलकर सामने आ जाएंगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी ग्राम पंचायत प्रधान के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ग्राम पंचायतों में इस तरह के भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके और गाँव का वास्तविक विकास हो सके। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन और पंचायत विभाग इस गंभीर मामले में कब तक संज्ञान लेकर जांच शुरू करता है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विजेंद्र सिंह चौहान। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? सहजपुरा। अच्छा, क्या समस्या है तुम्हारी? हमारी समस्या ये है जी, ये जो मराठा है हमारे, इसमें हमने पहले चंदा करके अपने सफाई की है। प्रधान से पैसे निकाले खा गया। कितने पैसे निकाले के खा गया? 67,000। अच्छा, फिर और भी ऐसे बहुत जगह मिली हैं जहाँ कोई काम भी नहीं हुआ आज तक 5 साल की प्रधानी में, और वहाँ से भी उन्होंने पैसा निकाले खा लिया। लगभग कितना पैसा खा लिया प्रधान ने? प्रधान ने खाला हुआ 50-55 लाख। और एक हमारा रास्ता जाता है उस पर भी काम किया हमने, और प्रधान ने पैसा निकाल लिया 2.5 लाख। आज तक कोई पैसे काम ही ना करो मैंने झूठे को। अच्छा, इसकी शिकायत कहीं पे किया आपने? कहीं पे शिकायत किया ना? हमने करी है तो अब कोई सुनवाई नहीं रही है, तो अब कर रही तब होगी सर सुनवाई। दादा, क्या नाम है तुम्हारा? सत्येंद्र सिंह चौहान। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? सहजपुरा के। क्या परेशानी हुई है? परेशानी की है साहब, यहाँ शमशान घाट में सफाई करे हम, पैसा लगे गांव को और निकलवा लिए प्रधान। मतलब गांव का कैसे पैसा लगता है? गांव को चंदा करके हम पैसा लगाया सब और सफाई करे हमको तो हम और पैसा निकाल रहा है प्रधान। तो आपने शिकायत नहीं की किसी से? अब शिकायत करी है कुछ लोग करे सो करिए अब काम के। फिर क्या हुआ? अभी कोई सुनवाई नहीं भाई। तो मतलब ये शमशान का ही पैसा प्रधान ने निकाला और भी कोई निकाला है? और कई जगह को निकालो साहब, कागज लेकर के आ रहे हैं, जानकारी मिल रही है। लगभग कितना पैसा होगा? लगभग तो साहब भाई पूरे रूप से तो घुसे रहा है, पर 45-50 लाख के पेटे में भाई जानकारी मिल रही है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मेरा नाम है राहुल चौहान। कहाँ के रहने वाले? ग्राम सहजपुरा, तहसील गभाना, ब्लॉक चंदौस। अच्छा, क्या समस्या हुई है? समस्या ये है जी, इसमें साफ सफाई हम सब लोगों ने मिलकर करी थी मराठन की, और इसमें जो भी पैसा गांव का चंदा इकट्ठा हुआ है, ये छतरी वतरी वो सब गांव के वैसे पैसे से बनी है। इसमें गवर्नमेंट का कोई रुपया लगा हुआ नहीं है। तो मतलब जो आपने पूरे गांव बस्ती से इकट्ठा करके पैसा इसको बनवाया है? हाँ जी, पूरा पैसा इकट्ठा करके गांव बस्ती से छतरी और ये बनवाया हमने। फिर प्रधान क्या कर रहे हैं? प्रधान ने इसमें कुछ नहीं करा, इसमें प्रधान का 1 रुपया नहीं लगा, नहीं गवर्नमेंट का लगा। गांव में और भी कहीं विकास किया या नहीं किया? नहीं किया, कहीं भी नहीं किया। कहीं भी नहीं किया। तो पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा तो जी प्रधान जी बताएंगे कहाँ जा रहा है, प्रधान जी ने निकाला है। तो प्रधान जी बताएंगे, तो आपने जो है प्रधान से कभी पूछा है कि भाई आप जो काम नहीं कर रहे? नहीं बताते हो। तो आपने शिकायत नहीं की थी? शिकायत सुनते आप की है जी। फिर आला अधिकारी क्या कर रहे हैं? आला अधिकारी अभी अनुवासन दे रहे थे। भैया, क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डू खान। कहाँ के रहने वाले हो? सहजपुरा गाँव। अच्छा, ब्लॉक कौन सा आपका? तहसील गभाना, जिला अलीगढ़। समस्या क्या हुई है आपकी? समस्या ये हुई है कि कब्रिस्तान के नाम पे जो पैसा आया है, यहाँ पे कोई काम ना हुआ, और यामीन खां के खेत से कब्रिस्तान तक जो चक्रोड़ आ रहे है 1,53,000 रुपये कुछ और भी आए हैं, वहाँ में कोई काम ना हुआ।
और ये फर्जी काम दिखा के, और यहाँ में कोई पैसा कोई कार्य नहीं हुआ अभी तक। तो पैसा आए थे वो गए कहाँ? वो प्रधान जी खा गए, वो आ गए। फिर आपने प्रधान जी से पूछा नहीं कि ये क्या कर रहे हो आप? प्रधान जी तो मना करेगा भाई कोई पैसा नहीं निकाला हमने। कोई पैसा नहीं निकाला है। और आप जो है किस आधार पे कह रहे हो कि इतना पैसा आ चुका है? कागज है, कागज है आपके पास? कागज बोल रहे हैं जी। ठीक। फिर आपने कोई शिकायत वगैरह की? शिकायत कर रखी है। तो अधिकारियों को क्या कहना है? डीएम का सीडीओ डीएम के यहाँ पे शिकायत करी है, सीडीओ साहब के यहाँ शिकायत करी है। तो उनका क्या कहना है? अभी हम जांच करेंगे वो। ठीक। दादा क्या नाम है तुम्हारा? पट्टू सूपी जी, कहाँ के रहने वाले हो? सहजपुरा, अच्छा, ब्लॉक कौन सा आपका? वो चंडोस। चंदौर। हाँ, अब आप कहाँ पे खड़े हुए हो? कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान में। अच्छा, यहाँ पे क्या परेशानी हुई है? परेशानी तो कहीं ना, हमने तो गए सुनिए का नाम है 1 लाख जन कितने रुपया निकाल रहे कब्रिस्तान के नाम से, या में 53,000 और या में 1 रुपया लगवाना है, और एक बार सफाई करिए तो मस्जिद के पैसा तो भैया जो कब्रिस्तान के पेड़ कटे का वो पैसा गए। तो ये आपका कब्रिस्तान है जो झाड़ झुंड खड़े हुए हैं? जी जी। अच्छा, यो 1 लाख कुछ हजार बता रही हो, वो किसके नाम पे निकाला गया? कब्रिस्तान के नाम से निकाले गए कहीं। अच्छा, कब्रिस्तान के रास्ते पे? रास्ता पे। तो आपने प्रधान जी से जानकारी नहीं की है कि ये क्या हो रहा है? अब हमें क्या जानकारी है कि पैसा सरकार से आयो कि ना आयो, हमें कोई खुदाएं जो आगा जा जाएगी। तो गाज नहीं आ रही है तो इतना तो कह सकते हो जाके कि जो है ये कब्रिस्तान की हालत हो रही है तो इनकी साफ सफाई कराओ। अब लोग बागर ने शिकायत करी का जब खबर बैठी है कि इतने पैसा आएगा इनके नाम से। अच्छा जी। हमें का खबर ही के नाम है पैसा आए गए। नहीं, अब तो खबर सरकार से कछुआ ही ना रहो कब्रिस्तान के नाम से। अरे अब तो आपको पता चल गया, अब क्या करोगे? हाँ। अब क्या कहेंगे, वो प्रधान जी तो कहेंगे या सरकार को कुंडी खटखटाई जाएगी भैया पैसा कहाँ डालो। क्या नाम है भैया तुम्हारा? सत्येंद्र सिंह चौहान, कहाँ के रहने वाले हो? गांव सहजपुरा, चंडोस ब्लॉक, तहसील गवाना। अच्छा, क्या परेशानी हुई आपको? परेशानी साहब ये है कि हमारे गांव सहजपुरा में ये शमशान भूमि है। इस पे गांव वालों ने, सभी लोगों ने मिट्टी का चंदा किया और मेहनत करके मिट्टी गिराई और इकसार कराया है पूरा। ग्राम प्रधान मोमिन खान ने पिछली साल भी हमने काम किया था तो हमने वीडियो बनाई काम की, ट्रैक्टर वगैरह की सबकी काम किया। ग्राम प्रधान मोमिन खान ने 67,000 रुपये शमशानों के मिट्टी की और सफाई के निकाल के अपने उसमें ले लिए खाते में, और अपने ही परिवार की लेडीजों के नाम पर गिर दिए। ये जो है शमशान बनाया था जो प्रधान ने नहीं बनाया? ना, प्रधान का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें खैर के जेपी भाई साहब हैं और गांव जो शमशान में जेपी भाई साहब और गांव के लोगों ने 11,000 रुपये चंदा करके बनाया था। इसमें प्रधान का और गवर्नमेंट का आज तक का कोई रोल नहीं है। क्या ऐसा और भी कोई विकास कार्य हुआ है जो कि प्रधान ने नहीं किया उसका? हाँ, ऐसे गाँव में कई काम मिले। ऐसी एक कल परसों हमने पिछले महीने 8/12/25 में एक तालाब जाट दलित बस्ती में एक तालाब पर रास्ता जाता है सहजपुरा से राजपुर मार्ग, तो उस पर चौमासिन में 4 महीने इतना पानी भरा रहता था। तो वहाँ काफ़ी दलित और जो सवर्ण के भी खेत हैं और बीसी के भी हैं। तो हमने सोची भाई ये गवर्नमेंट के प्रधान जी मना कर देते हैं, मनरेगा का पैसा नहीं आ रहा है। तो हमने क्या किया, वहाँ पे चंदा इकट्ठा किया। जैसे हमारे गांव में 18 घर वाल्मीकियों के, तो 500 रुपये उन्होंने हमें 9,000 रुपये दिए। उसके बाद में कुछ जाटवों ने दिए, कुछ हमने समरण ठाकुरों ने इकट्ठे करे, कुछ बीसी से हमने कराए 71,000 रुपये इकट्ठा चंदा का। तो हमने एक जेसीबी बुलाई, जेसीबी बुला करके उस पर मिट्टी गिरवाई, जिसमें मिट्टी गिरवाने वालों में ट्रैक्टर चले सत्येंद्र मेरा, इकबाल खां का, शाहिद खां का, अनीस का, राजवीर का, राधे श्याम का, प्रताप का, प्रेमपाल का। हमने ट्रैक्टर में डीजल गिर के चंदा के पैसे से चलाए। उसमें 3 दिन काम किया। काम करने के बाद में कुछ दिन ही बाद प्रधान जी ने सड़क से पहले भी 2.5 लाख रुपए निकाल लिए और सड़क के बाद भी मनरेगा के फर्जी जॉब कार्ड अपने परिवार के लगा के वो भी पैसे निकाल लिए। इसलिए हमने शिकायत वीडियो साहब से और सीडीओ साहब के यहाँ पर की है कि हमारी गांव की जांच की जाए। और फिर जब जांच के दौरान हम आगारे को कागजों में बढ़े तो उसमें इतना घोटाला निकला है, जैसे एक रमेश की ट्यूबवेल से, नाले से रमेश की ट्यूबवेल, उस पर मिट्टी पड़ी कभी नहीं पड़ी है। वो राहुल प्रधान के ज़माने में पड़ी थी, 5 साल के अंदर कोई नहीं पड़ी है, 4 साल इनको हो गए। तो उस पर भी 2.5 लाख रुपए निकाला है। 1 चकड़ोड़ जाता है मेरे पर्सनल खेत के लिए, उस पर हम 10 काश्तकार हैं। जमील कहाँ के खेत से लेके और उस पर मासू गली का पॉइंट गिरा है, उन्होंने मेरा नहीं गिरा है। उस पर भी पिछली साल 53,000 रुपये निकाल लिए, जबकि उस मिट्टी राहुल प्रधान के खेत के बराबर है। लगभग फर्जीवाड़े में कितना रुपए निकाल चुके हैं? जब जानकारी करी है तो जैसे वृक्षारोपण पे आ जाते हैं हम, तो वृक्षारोपण पे उन कोई 12 लाख रुपए लाएंगे लेकर के। 93,000 रुपए के तो इन्होंने गांव में लाके पौधे बांटे थे।
बाकी 10 किसानों को पता नहीं है। 50-60 हज़ार रुपये के वृक्षारोपण में काम किया है। एक चलिए गांव में स्कूल की मनरेगा योजना के तहत एक तालाब है हमारा, उस तालाब का नाम अंग्रेजी में कुछ कह देते हैं पर हम गांव वाले तो तालाब ही कहते हैं। उस पर भी इन्होंने पैसे करीब 2 लाख रुपए निकाल लिए हैं, जबकि उसमें 4 साल से मच्छी का पालन चल रहा है। एक पॉइंट और मिला साहब हमको कि जैसे हमारे गांव में एक खेल कूद का मैदान है, प्रधान ने अपनी मर्जी से वो पट्टे पर उठवा रखा है, उसमें आज भी आलू और लाया की फसल है, उस पर भी 2 लाख रुपए खेल कूद को दिखा रखे हैं। लगभग कितना मतलब जो पैसा मेरे निकाल हिसाब चुके से हैं? जो मैंने छोटा आइडिया लेके चला हूँ, अभी पक्के को छोड़ के हम कच्चे पे ही मनरेगा पे चल रहे हैं, तो 50 और 45 के बीच में घोटाला 50 लाख 50 लाख से इतना तो पहुंच गया है। यदि हम पक्के में जानकारी करेंगे, अधिकारी हमको कागज दें, तो कुछ गली ऐसे भी निकलेंगी कि जिन गलियों को पास किया गया है, जो पुराने प्रधान की थी, इन्होंने पास कराया मिलके। अच्छा, हमारी यही शिकायत है। आपकी शिकायत पर जो अधिकारियों ने क्या कहा है? अधिकारियों ने एक टीम बैठा रही है जांच के लिए। डीएम साहब ने सीडीओ साहब को दी है, सीडीओ साहब ने बीडीओ साहब को दी है, बीडीओ साहब के पास गए तो बीडीओ साहब का ट्रांसफर हो चुका है। बाकी फिर हम कल भी सीडीओ साहब से मिले, सीडीओ साहब ने कही है कि इस मनरेगा की मैं पूरी जाँच करा के रहूँगा।